ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के कल्पना चावला के मेडिकल जो कॉलेज से, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो सभी प्रदेश के मेडिकल कॉलेज का नर्सिंग स्टाफ है वो हड़ताल पर जाता हुआ नजर आ रहा है। कल इनकी तरफ से ज्ञापन है हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम दिया गया था कि इनकी मांगों पर विचार किया जाए, लेकिन कोई मांगों पर विचार नहीं किया गया। लेकिन अब हड़ताल पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अलाउंस 1200 से बढ़ाकर 7200 किया जाए, हमारी मांगे पूरी की जाए, नर्सिंग कैडर को ग्रुप जो में सी से बी में करा जाए, उसी को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैकबोन का यही है नारा 7200 हक हमारा। हाथों में जो बैनर लेकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, 1200 से लेकर 7200 का अनाउंस है, उसकी मांग। देश में गूंजे एक ही नारा, देश में गूंजे एक ही नारा, बहुत हो चुका सोच विचार। तो लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर करनाल के कल्पना चावला के मेडिकल कॉलेज है, जहां पर मेडिकल कॉलेज के प्रदेश के सभी जो स्टाफ नर्स है वो हड़ताल पर जाने की तैयारी में। नर्सिंग जो स्टाफ है वो कहीं ना कहीं अब स्टाफ है अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन की आवाज बुलंद कर चुका है सीएम सिटी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो धरना प्रदर्शन लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं। एनएचएम के कर्मचारी पहले से ही धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सीएम सिटी से नाम बदल दिया गया है धरना सिटी, क्योंकि चुनाव नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जो स्टाफ ऑफिसर है जो बैठे हुए नजर आ रहे हैं वो अपनी मांगों को लेकर, हम क्या कहेंगे, प्रमुख मांगे। कल आपने ज्ञापन दिया था, कोई हलचल नहीं, अभी तक तो कोई हलचल नहीं है। हमने रोहतक के समर्थन में दिया है। अभी तक हमारे रोहतक से भी किसी को भी सीएम की तरफ से कोई मैसेज आया, ना हमारा एचएम के तरफ से कोई मैसेज आया। तो यही है कि अगर आज भी नहीं सुनवाई होती तो फिर हम अनिश्चितकाल हड़ताल पे ही जाएंगे, अगर हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। तो तकरीबन निकल चुका है, कल से हड़ताल। हाँ, कल से हमारी हड़ताल है। स्वास्थ्य सेवाओं पे पहले असर पड़ रहा है, एनएचएम के कर्मचारी बैठे, अब वो सरकार देखना। हमने तो सरकार को बार बार लिखित माध्यम से भी हमने अवगत कराया है। हमने पहले भी 2 घंटे का वर्क सस्पेंड किया था और गेट मीटिंग में भी हमने सरकार को अवगत करवाया और हमें बुलाया भी था। आप ज्ञापन दिया था कल जो डायरेक्टर साहब को, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? डायरेक्टर सर, अगर डायरेक्टर सर के हाथ में तो डायरेक्टर सर तो अब तक का हमारा दे चुके होते हैं। ये तो कहा होगा कि आप नहीं जाइए या कोई अल्टरनेट निकालेंगे कुछ। मैनेजमेंट तो मना ही करेगा कि शांतिपूर्वक तरीके से लो, फिर भी हम शांतिपूर्वक तरीके से ही मांग रहे हैं, तो वो तो मना ही करेगा। तो उन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट है वो आगे सीएम सर के पास भिजवा दी है। आगे हमारा जो भी है निर्णय लेंगे तो हमारे सीएम सर ही करेंगे या एफडी डिपार्टमेंट से होएगा, जो भी आदेश होएगा तो वहीं से हमारे अलाउंस का होएगा। अनिश्चितकालीन जाने की तैयारी? बिल्कुल, अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई, पूरी नहीं की गई तो हम अनिश्चितकाल तक हड़ताल अपनी मांगों को मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। कितने यहाँ पर है जो आपके साथी हैं करनाल में? 150 से 200 नर्सिंग ऑफिसर अभी हम हैं जो एट प्रेजेंट अभी हड़ताल पे बैठे हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। कहाँ पर आप कार्यरत रहते हैं? आपका जो काम रहता है वो कहाँ पर रहता है? हमारा सब डिपार्टमेंट में रहता है, आईसीयू में भी रहता है, वार्ड्स में भी रहता है, नर्सरी में भी रहता है, पीड्स के भी डिपार्टमेंट है हमारे, ना इमरजेंसी है, लेबर रूम है, गायनी से रिलेटेड हमारे सारे डिपार्टमेंट में ड्यूटियाँ रहती है। तो अभी अब काम हम इसलिए रोक के बैठे कि हमारी मांगों को सुना जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। तो अब अनिश्चितकालीन का निर्णय बना लिया गया? बिल्कुल बना लिया। लगता है मांग मानेंगे कोई हल? वो सरकार कोशिश तो कर रहे हैं, हम सरकार को मानना भी चाहिए। हम पिछले 15 साल से एक ही इसके लिए खड़े हैं कि हमने 7200 अलाउंस दिया जाए, सेंटर की तर्ज पे दिया जाए, और बार बार हम जाके मिलते भी हैं। एसीएस से भी बात हुई है, उन्होंने हमें पहले भी आश्वासन दे दिया था कि भाई आपकी मांगों को सुना जा रहा है। तो ओपीडी पे भी असर पड़ेगा? ओपीडी पे भी असर पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट पे असर पड़ेगा। आईसीयू है, मेन ओटी है, हर जगह पीड्स डिपार्टमेंट है, लेबर रूम है, हर जगह। तो आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं पहले ही प्रदेश में चरमरा चुकी हैं, क्योंकि पहले के हालात आपको खुद दिखाई देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद एनएचएम के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए थे। अलग अलग मांगे, जो पक्के हैं उनके ग्रुप चेंज करने की मांग है, जो कच्चे हैं उनको पक्का करने की मांग है। लेकिन सरकार है वो इस समय चुनाव में व्यस्त जरूर है, क्योंकि चुनाव सिर पर है, विधानसभा। देखने वाली बात होगी कि जो मांगे हैं उनको माना जाएगा या फिर टरका दिया जाएगा, क्योंकि पहले अक्सर इस प्रकार के मामले कई बार सामने आए। गेस्ट टीचरों का धरना को दिखाया गया था, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मान लिया था, जो पूर्व में रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनकी तरफ से मांगे मान ली गई थी।
आश्वासन दे दिया गया था, लेकिन दोबारा से वही कर्मचारी वही तख्तियां लेकर, उनके सोशल मीडिया अकाउंट की तख्तियां बनाकर अब दोबारा से फील्ड में उतर चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए अब स्वास्थ्य सेवाओं की, मेडिकल कॉलेज, प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ का जो स्टाफ, जो नर्स का जो ऑफिसर है, वो अब अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं हड़ताल पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कल से आपको स्वास्थ्य सेवाओं का असर ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि बात की जाए ओपीडी में, इमरजेंसी सुविधाओं में, वहाँ पर आप अगर किसी को चोट लगकर आता है तो वहाँ पर सबसे पहला उपचार आपको यहीं से शुरू होता है। लेकिन अब जो स्टाफ नर्स ऑफिसर हैं वो अपनी हड़ताल पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, मांग है जो 1200 से बढ़ाकर 7200 जो केंद्रीय स्तर पर किए जाने की मांग है। हालांकि काफ़ी लंबे समय से मांग है, उसको लेकर कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं। पहले कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं? पहले ज्ञापन दिया जा रहा है, बार बार ज्ञापन। लास्ट ईयर भी हमने इसी के ऊपर जो मेन गेट के ऊपर बैठ के बताया था मीडिया के, आप लोगों के मीडिया के थ्रू, कि ये जो मांगे हैं जायज़ मांगे हैं। इसमें हमारा ये रिस्क, केंद्र में कितना है? केंद्र में 7200 है। आपका कितना भी? हम अभी 1200 रुपये है, 1200 से बढ़ा के हमारा जो रिस्क अलाउंस है 7200 रुपये किया जाएगा। ग्रुप कौन सा है आपका? ग्रुप सी से उसको बदल के हमारा जो क्लासिफाइड बी किया जाएगा किसी चीज़ के लिए। ये हमारी मांगे, दो प्रमुख मांगे हैं। पहले कोई आश्वासन हुए हैं? हाँ, पिछली बार आश्वासन दिया गया था कि आपका जल्दी ही इसके ऊपर सोल्यूशन निकाल दिया जाएगा, बट लेकिन अभी तक कोई निकाला नहीं गया। तो इसलिए जो स्वास्थ्य है, जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, मजबूर होके अभी आप लोगों के सामने आए हैं मीडिया के। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कर्मचारी समय लेते हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि संजय बटला जो धरना स्थल पर पहुंचते जरूर हैं, बातचीत करते हैं लोगों से, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। मजबूर होके पुलिस की गाड़ी से उनको निकलना पड़ता है। इस प्रकार का वाक्य करनाल में एनएचएम कर्मचारियों में देखने मिला। वो आए जरूर अपनी गाड़ी से थे उनके बीच में, लेकिन जब उनसे मांगे रखी गई उनके सामने तो उनके हाथ में कुछ नहीं था। वादा था कि वो बात करेंगे, क्योंकि बात करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ेगी। लेकिन जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो हाल ही में करनाल से अपने विधानसभा से जीत हासिल कर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, वो करनाल में अक्सर रहते हैं, हफ्ते में 2 से 3 दिन करनाल में रहते हैं, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल उन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री को आवास दिया गया करनाल में, वहां पर कोई नहीं रहता। वहां के आसपास के लोग जिनका कामकाज है वो ठप हो चुका है, वो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर रोजाना बैरिकेडिंग कर दी जाती है 500 मीटर के दायरे में, क्योंकि वहां पर कर्मचारी उनके घर पर ना पहुंच जाए। हालांकि कर्मचारियों को लगता है मुख्यमंत्री का आवास है, वहां पर मुख्यमंत्री मिलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री मिलते हैं आपको फील्ड में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो कर्मचारी हैं काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अधिकारी है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको सरकार देखती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि वोट मांगते हुए अब आपको दिखेंगे, 2 महीने रहते हैं, आपके घर घर पहुंचेंगे, आश्वासन दिए जाएंगे, लेकिन आश्वासन जो कर्मचारी है, स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो सेवाएं होती हैं सुरक्षा और स्वास्थ्य की, वहां पर किस प्रकार से जो अनदेखी है वो की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि हरियाणा सरकार इस ओर ध्यान देती है या इसी प्रकार के धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं। करनाल से विकास महला, प्रो हरियाणा टीवी।